अस्सलाम वालेकुम। पाइथन ट्यूटोरियल्स के 7th ट्यूटोरियल में खुशामदीद। ये ट्यूटोरियल फिर से फंक्शंस को ही एक्सप्लोर करेगा और इस ट्यूटोरियल में हम एक सिर्फ हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन के कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे और उन सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है इसकी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, मैं उसी तरह स्टार्ट करूँगा जिस तरह के हमारे रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। रूल्स की बेसिस पे पूरी एप्लीकेशन बनाई जाएगी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये देखना है कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है, फॉर लूप वगैरह हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि इसके जो रूल्स हैं पहले वो डिफाइन कर दें। तो रूल्स में हम क्या कर लेते हैं कि ओके, रूल्स में हम लिखते हैं कि we will play an over whenever a bowler bowls, he can give an extra by a certain chance. Players will switch strike for every run they take. We will have a random commentary. We will calculate the total score. अब इसको हम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले है कि जो प्रोग्राम बनाएगा उसमें हम एक ओवर खेलेंगे। जब भी बॉलर जो है एक बॉल कराता है तो कुछ चांस है कि वो जो बॉल है वो एक्स्ट्रा रन देगी। जब ओवर ख़त्म होगा तो प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्राइक स्विच करेंगे। तो और वैसे भी जब 1 रन देंगे या 3 रन देंगे तो ये स्ट्राइक स्विच होगी। फॉर एवरी रन दे टेक दे विल, हाँ, तो जब भी कोई वो रन लेंगे तो उसके बारे में एक रैंडम कमेंट्री होगी और हम एक टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने पूरी करनी है। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये आता है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो इस प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो ये कि प्लेयर 1 P1 कर देते हैं, होना चाहिए। हमारे पास प्लेयर 2 होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें कमेंट्री के लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि कमेंट्री को कंट्रोल करेगा और हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि ओवर को कंट्रोल करेगा। ये अभी बहुत रफ तरीका है कि जैसे हम अंदाज़ा लगा लेंगे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और हमारे पास एक टोटल स्कोर होना चाहिए। टोटल कर लेते हैं उसे। तो ये चीज़ें कम से कम हमें चाहिए होंगी अपना प्रोग्राम बनाने के लिए। तो हम किसी भी एक चीज़ से हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और हम इन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या क्या रूल्स हमने बनाए थे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले टोटल स्कोर डिफाइन कर देते हैं जो कि होगा 0, सही है। और हम कर लेते हैं कि करंट प्लेयर, अभी मैं ये लिख रहा हूँ कि करंट प्लेयर जो है वो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। तो शुरू हम करेंगे 1 से क्योंकि पहला प्लेयर जो है वो ओपनिंग करता है बैटिंग की, तो हम उसको 1 रखेंगे और फिर ये 2 हो जाएगा बाद में जब हम 1 रन लेंगे। हो सकता है कि इसकी हमें ज़रूरत ना पड़े आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल हम इस तरह इसके ऊपर काम करते हैं। अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि
जो जो बॉलर बॉल करेगा तो उस बॉल पे क्या क्या होगा, ठीक है। उस बॉल पे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, उस बॉल पे रन भी बन सकते हैं और उस बॉल पे आउट भी हो सकता है। हम उसी तरह चलेंगे जिस तरह पिछली बार हम चले थे कि 0 से 4 तक हम रन कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास 5 आता है इसका मतलब है कि प्लेयर आउट हो गया। और अगर हमारे पास 6 आता है तो 6 रन बनाएगा और जो बॉलर है वो एक एक्स्ट्रा भी दे सकता है। तो ये काम करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं कि ओवर रख लेते हैं। तो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन ओवर, ठीक है। और अब जो बॉलर है वो बॉल कराएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो चेक करेंगे कि उसने बॉल कराई लेकिन बॉल जो थी वो एक्स्ट्रा हो गई। उसका मतलब ये है कि बॉल को रिपीट होना पड़ेगा। तो हम करते हैं कि फॉर बल्कि फॉर की जगह हम ऐसा करते हैं, हम वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। तो हम कर लेते हैं कि करंट बॉल इज इक्वल टू 1, ओके। हम कहते हैं कि वाइल करंट बॉल इज लेस देन 7। इसका मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट होगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा और 6 करेगा। और जब तक ये 7 से कम है तो चलता रहेगा। जैसे 7 आएगा तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हम करते हैं कि करंट बॉल इज इक्वल टू करंट बॉल प्लस 1। अब ये जो है करंट बॉल जो है, इससे हम इस वाइल लूप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो करंट बॉल जब भी आइट्रेशन होगी तो करंट बॉल को वो +1 कर देगा और हमारा वाइल लूप जो है वो चलता रहेगा जब तक कि ये करंट बॉल जो 7 नहीं होगी। जैसे 7 होगी इट इज़ इक्वल टू 7 तो ये वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि हम ये कैसे मालूम करेंगे कि जो हमने बॉल की है वो एक एक्स्ट्रा बॉल है। और जब एक्स्ट्रा बॉल होती है तो बॉल रिपीट होती है। जब बॉल रिपीट होगी इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसकी बेसिस पे हमारा ये ओवर काम करेगा। तो तो हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं चांस, ठीक है। और हम कहते हैं चांस इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज और हम इसको 100 के दे देते हैं। अब ये जो है ये 0 से 99 तक नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्या हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, एक क्या चांस है कि ये जो इधर से हमारे पास जो नंबर आएगा वो एक वाइट बॉल को वो एक एक्स्ट्रा का होगा, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से सेट करते हैं कि ये जो रैंडम नंबर है ये 10% है। तो हम कहते हैं कि इफ चांस इज लेस देन 10, इसका मतलब है हम चेक कर रहे हैं कि वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो कि 100 तक है, यानी 0 से 99 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। और वो जो रैंडम नंबर है वो अगर 10 से कम है इसका मतलब है 0 से स्टार्ट होगा 9, तो 0 से 9 तक कितने 10 नंबर हो जाते हैं। तो अगर 10 से कम है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट बॉल है वो एक एक्स्ट्रा बॉल है, ठीक है।
अगर आपको ये कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो सिंपली आप 10 कर दें, और हम नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा, इसको इतना ही रहते हैं, ये आसान हो जाएगा सर कि 100% के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इफ़ चांस इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये है कि चांस था कि एक्स्ट्रा होगी और वो 10% था। तो अगर वाकई में कोई नंबर जो है वो 10 से कम आया, तो जो टोटल स्कोर है अ, उसमें हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा हुई है। इसी चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू 1। तो जैसे ही हमारे पास अगर एक्स्ट्रा आई, जो टोटल, जो भी टोटल स्कोर था उसमें प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो हमारा टोटल जो है बढ़ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर अब पहली बॉल ही वाइट बॉल थी, तो हमारा टोटल जो है वो उसमें एक ऐड हो जाएगा, और फिर ये स्कोर जो है 0 से 1 हो जाएगा। अब चूंकि स्कोर हमने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा बॉल इस बॉल में रिपीट होना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अ, ये जो कैलकुलेशन है, हमें इसको स्किप करना है, हमें इस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि हमें इस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंटिन्यू। इससे क्या, कंटिन्यू का मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इससे होता क्या है कि आप यहीं से जो लूप है वो इधर से वापस वाइल लूप पे चला जाता है, तो ये लूप फिर से चलेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि जो करंट बॉल है उसमें वो इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो अगर फर्ज करेंगे 5 एक्स्ट्राज हैं, तो ये लूप जो है 5 बार एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि हर बार जो करंट बॉल है अ, वो खेली नहीं जाएगी और ये बॉल को रिपीट होना, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कोड कैसे चलेगा, और ये ख्याल कर लेता है वाइल लूप कि करंट बॉल जो है कब खेली जाएगी, कब नहीं खेली जाएगी, ठीक है। तो अगर ये इफ़ के अंदर जाता है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। हर बार ये चांस को चेक करेगा और ये आगे चल पड़ेगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो यूज़र है, जो प्लेयर है, उसने बॉल कराई और बॉल सही थी, तो इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है वो उसके ऊपर कुछ रन स्कोर करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम अ, जो वेरिएबल था चांस, उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें नए वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पहले हम चांस को यूज़ कर रहे हैं, जो कि सिर्फ चेक कर रहा है कि क्या एक्स्ट्रा हुई कि नहीं हुई। जब ये चेक कर लिया और एक्स्ट्रा नहीं हुई, तो इस वेरिएबल को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि मेमोरी कम इस्तेमाल होती है। आप एक नया वेरिएबल बनाएंगे, वो एक नई मेमोरी इस्तेमाल करेगा और चांस इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम इस चांस को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं और इस कोड को दोबारा लिखते हैं। इस बार इससे कह रहे हैं कि तुम जो हो, पिछली दफ़ा की तरह अब तुम रैंडमली 7 नंबर तक तुम्हें नंबर जनरेट करो। तो अब ये 0 1 2 3 4 5 6 तक ये कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इफ चांस इज इक्वल टू 0, तो बाकी इक्वल टू 1 कर लेते हैं। चलो इसको 0 ही रखते हैं। हम कहेंगे कमेंट्री, और इसमें हम 0 पास कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि हम कहते हैं कि जब चांस 0 होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, अब हम करते हैं कि एल इफ चांस इज इक्वल टू 1,
ये करने से कमेंट्री फिर से कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार हमें कॉल करनी पड़ेगा ये फंक्शन 1 के साथ।